का साक्षी अगर आप देखते हैं तो आप पानीपत का युद्ध देखिए। इस गौरवशाली इतिहास का अगर साक्षी देखना चाहते हैं तो हिंड नदी के किनारे जब महाराजा सूरजमल शहीद हो गए थे उसे देखिए। महाराजा सूरजमल ने 80 युद्ध लड़े और 80 में अविजित रह करके उन्होंने देश धर्म की रक्षा की। ऐसे वीर शिरोमणि महाराजा सूरजमल जिन्होंने अपना देश धर्म के लिए अपने प्राणों की आहुति दी हो, उनका नाम आज हमें पढ़ने के लिए नहीं मिलता। आने वाली पीढ़ियां इस गौरवशाली इतिहास को गौरवान्वित महसूस कर सकें, इसलिए हमारा प्रयास है कि ये गौरवशाली इतिहास पाठ्यक्रम में शामिल होना चाहिए। और अनुरुद्ध जी से कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि अनुरुद्ध जी, आप पर किसी का दबाव है क्या? आप किसी तरह से किसी दबाव में आकर के स्टेटमेंट दे रहे हैं? इतनी बड़ी रियासत, एशिया में जानी मानी रियासत का आप किस तरह से मखौल उड़वा रहे हैं? आज 9 करोड़ जाटों में रोष है और मैं तो कहूँगा 36 कौम में रोष है। इस भरतपुर रियासत के लिए आप इस तरह का स्टेटमेंट दे कैसे सकते हैं? मैं आपसे कहता हूँ जल्दी से जल्दी समाज से आप माफ़ी मांग सकते हैं कि मुझसे कहीं गलती हुई है या आप किसी के दबाव में हैं। किस तरह का दबाव, इस तरह का स्टेटमेंट देकर आप अपनी हंसी और मखौल ना उड़वाएं। ये गौरवशाली इतिहास को जिंदा रहने दें। हम तो रात और दिन पिछले 50 वर्ष से संघर्ष कर रहे हैं कि इस गौरवशाली इतिहास को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए। हमने किसे पढ़ा? बाबर को, अकबर को, हुमायूं को, शाहजहां को, औरंगजेब को, अलाउद्दीन खिलजी को, तैमूर को, नादिर शाह को, इन तमाम आक्रांताओं को हम पढ़ रहे हैं। लेकिन भारतीय संस्कृति के पुरोधा वीर शिरोमणि महाराजा सूरजमल जिन्होंने हिंड नदी पर युद्ध करते हुए शाहदरा में, दिल्ली में अपनी शहादत दे दी, आज उनके नाम को हम पाठ्यक्रम में नहीं पढ़ पा रहे हैं। मैं आने वाली सरकारों से, वर्तमान सरकार केंद्र में, उनसे कहना चाहता हूँ कि यदि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले महाराजा सूरजमल की सौरगाथाओं को पाठ्यक्रम में शामिल नहीं किया गया, हम बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा करेंगे और इसी रणनीति